क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी दुनिया में अब भी ऐसे रहस्य हैं जिन्हें विज्ञान भी नहीं सुलझा पाया? इंसान ने चांद पर कदम रख दिया, गहरे समुद्रों में गोता लगाया, लेकिन फिर भी कुछ सवाल ऐसे हैं जिनका जवाब आज तक नहीं मिला। हम मानते हैं कि सब कुछ जान लिया, लेकिन समुद्र के भीतर छुपे राज आज भी हमें चौंका देते हैं। समुद्र की गहराइयों में ऐसी अनगिनत कहानियां दबी हैं जिनके बारे में हम सिर्फ कल्पना ही कर सकते हैं। भारत में राम सेतु या डूबी हुई द्वारका की कहानियां हों, ये रहस्य हमारे इतिहास और संस्कृति का हिस्सा बन चुके हैं। या फिर दुनिया के दूसरे छोर पर बरमूडा ट्रायंगल, इन सब में एक बात कॉमन है, रहस्य और रोमांच। ये जगहें न सिर्फ वैज्ञानिकों को बल्कि आम लोगों को भी हैरान करती हैं। बरमूडा ट्रायंगल यानी शैतान का त्रिकोण एक ऐसी जगह है जहां जहाज और विमान अचानक गायब हो जाते हैं। न कोई मलबा, न कोई सुराग, यहां तक कि खोजी दल भी कई बार खाली हाथ लौट आते हैं। दशकों से लोग यहां एलियंस, टाइम ट्रैवल और रहस्यमयी शक्तियों की कहानियां सुनाते आ रहे हैं, या दूसरी दुनिया के दरवाजे की बातें करते हैं, जैसे यहां कोई अदृश्य शक्ति काम कर रही हो। तो कुछ इसे अफवाह मानते हैं, कई लोग मानते हैं कि ये सब सिर्फ कहानियां हैं जिनका असलियत से कोई लेना देना नहीं। लेकिन असली सवाल यही है, इन सैकड़ों गायब हुए जहाजों और विमानों का सच क्या है? क्या ये सब महज इत्तेफाक है या वाकई कोई गहरा रहस्य छुपा है? आज हम इसी रहस्य की तह तक जाएंगे। बरमूडा ट्रायंगल कहां है, यहां क्या क्या हुआ और किन घटनाओं ने इसे दुनिया का सबसे चर्चित रहस्य बना दिया? और विज्ञान क्या कहता है? क्या वैज्ञानिकों के पास इन घटनाओं का कोई तार्किक जवाब है या ये रहस्य आज भी अनसुलझा है? तो चलिए इस रहस्यमयी सफर की शुरुआत करते हैं। तैयार हो जाइए, क्योंकि आगे जो जानेंगे वो आपको हैरान कर देगा। सबसे पहले, बरमूडा ट्रायंगल है कहां? क्या आपने कभी सोचा है कि यह रहस्यमयी जगह असल में किस हिस्से में है और क्यों इसे लेकर इतनी कहानियां सुनने को मिलती हैं? दरअसल ये कोई ऑफिशियल या सरकारी तौर पर मान्यता प्राप्त जगह नहीं है, बल्कि अटलांटिक महासागर के बीचों बीच एक काल्पनिक त्रिकोण है जिसे लोगों ने अपनी कहानियों और अनुभवों के आधार पर नाम दिया है। इसके 3 कोने हैं, बरमूडा द्वीप, मियामी, फ्लोरिडा और प्यूर्टो रिको। ये तीनों जगहें अलग अलग देशों में हैं, लेकिन समुद्र के बीच एक अदृश्य रेखा से जुड़ जाती है। जब आप इन तीनों बिंदुओं को जोड़ते हैं तो एक विशाल त्रिकोण बनता है जो करीब 5 लाख वर्ग मील में फैला हुआ है, यानी भारत के कई राज्यों से भी बड़ा। इसे शैतान का त्रिकोण भी कहा जाता है क्योंकि यहां पर अजीब और डरावने हादसों की भरमार है। कई लोग मानते हैं कि यहां कुछ अलौकिक ताकतें काम करती हैं। पुराने नाविकों की कहानियों में अक्सर सुनने को मिलता है कि यहां कोई दैत्य, भूत प्रेत या रहस्यमयी शक्तियां रहती हैं। इन कहानियों ने इस जगह को और भी डरावना बना दिया है, लेकिन यहां का डर असली है। यह इलाका दुनिया के सबसे व्यस्त समुद्री और हवाई रास्तों में से एक है। हर रोज हजारों जहाज और विमान यहां से गुजरते हैं। व्यापार, टूरिज्म और ट्रांसपोर्ट के लिए यह रास्ता बेहद अहम है। इसके बावजूद यहां होने वाले हादसों की रहस्यमयी और अनसुलझी प्रकृति इसे बाकी जगहों से अलग बनाती है। कई बार जहाज और विमान बिना किसी सुराग के गायब हो जाते हैं, जिससे लोगों की जिज्ञासा और डर दोनों बढ़ जाते हैं। सोचिए, अगर दिल्ली के बीचों बीच से कोई गाड़ी अचानक गायब हो जाए। कुछ ऐसा ही है बरमूडा ट्रायंगल। यहाँ की घटनाएं आज भी वैज्ञानिकों और आम लोगों के लिए एक पहेली बनी हुई हैं। बरमूडा ट्रायंगल की बदनामी की असली वजह है यहां हुई रहस्यमयी गायबियां। सैकड़ों जहाज और दर्जनों विमान बिना सुराग के गायब। क्रिस्टोफर कोलंबस के समय से ही यहां अजीब घटनाएं दर्ज हैं। आसमान में आग के गोले, कंपास का बिगड़ना। 20वीं सदी में जब आधुनिक जहाज और विमान भी लापता होने लगे, तब यह इलाका चर्चा में आ गया। ज्यादातर मामलों में सब कुछ नॉर्मल चलता है, फिर अचानक कम्युनिकेशन टूट जाता है और जहाज या विमान कभी नहीं मिलते। रेस्क्यू टीमें हफ्तों खोजती हैं, लेकिन न मलबा मिलता है, न कोई संकेत। इन घटनाओं ने बरमूडा ट्रायंगल को पॉप कल्चर का हिस्सा बना दिया। किताबें, फिल्में, डॉक्यूमेंट्रीज। अब जानते हैं कुछ सबसे चर्चित मामलों के बारे में।
सबसे चर्चित घटना फ्लाइट 19। यह घटना आज भी रहस्य बनी हुई है और इसे बरमूडा ट्रायंगल की सबसे अनसुलझी पहेलियों में गिना जाता है। 5 दिसंबर 1945 अमेरिकी नौसेना के 5 बॉम्बर विमान ट्रेनिंग मिशन पर निकले। ये सभी विमान इवेंजर टॉर्पीडो बॉम्बर थे, जो द्वितीय विश्व युद्ध के समय इस्तेमाल होते थे। 14 अनुभवी पायलट और क्रू, मौसम साफ, सब कुछ सामान्य। मिशन रूटीन था और किसी को कोई खतरा महसूस नहीं हो रहा था। 1.5 घंटे बाद लीडर लेफ्टिनेंट टेलर का पैनिक्ड मैसेज, कंपास काम नहीं कर रहा, दिशा नहीं पता। पायलटों ने बताया कि वे अपनी लोकेशन पहचान नहीं पा रहे हैं। कंट्रोल टावर ने गाइड किया, लेकिन टेलर कंफ्यूज्ड थे, जैसे किसी दूसरी दुनिया में पहुंच गए हों। रेडियो पर उनकी आवाज में डर और घबराहट साफ झलक रही थी। रेडियो पर आखिरी संदेश, ईंधन खत्म हो रहा है, सब समुद्र में उतरने की कोशिश करेंगे। सभी पायलटों ने एक दूसरे को हिम्मत बंधाई, लेकिन हालात बिगड़ते जा रहे थे। फिर हमेशा के लिए खामोशी। आसमान और समंदर दोनों शांत हो गए, मानो कुछ हुआ ही न हो। तुरंत बचाव अभियान शुरू हुआ। एक बड़ा फ्लाइंग बोट भेजा गया, जिसमें 13 लोग थे। रेस्क्यू टीम को उम्मीद थी कि वे कुछ सुराग या बचे हुए लोगों को ढूंढ लेंगे। वह भी 20 मिनट बाद गायब। न कोई मैसेज, न कोई संकेत, जैसे वह भी रहस्य में समा गया। एक ही शाम में 6 विमान और 27 लोग बिना सुराग के लापता। परिवारों को सिर्फ इंतजार और सवाल मिले। आज तक न मलबा मिला, न कोई जवाब। यह घटना आज भी लोगों को हैरान करती है। क्या हुआ था उस दिन, कोई नहीं जानता। यूएसएस साइक्लॉप्स, बरमूडा ट्रायंगल की सबसे बड़ी गुत्थी। 542 फीट लंबा अमेरिकी कार्गो जहाज, 306 लोग सवार। मार्च 1918 में ब्राजील से बाल्टीमोर के लिए निकला। बारबाडोस पर आखिरी बार देखा गया। न कोई डिस्ट्रेस सिग्नल, न मदद की पुकार, बस अचानक गायब। हफ्तों खोजबीन के बाद भी एक टुकड़ा तक नहीं मिला। जर्मन पनडुब्बी, ओवरलोडिंग, तूफान, कई थ्योरीज आईं, लेकिन कोई सबूत नहीं। अमेरिकी नौसेना के इतिहास में सबसे बड़ा नुकसान और आज भी अनसुलझा। साइक्लॉप्स की कहानी बरमूडा ट्रायंगल के रहस्य को और गहरा बना देती है। इतनी कहानियों के बाद सवाल उठता है, क्या बरमूडा ट्रायंगल सच में सबसे खतरनाक जगह है? आंकड़े देखें तो यह दुनिया के सबसे व्यस्त समुद्री और हवाई मार्गों में से एक है। हर रोज हजारों जहाज और विमान सुरक्षित गुजरते हैं। ट्रैफिक ज्यादा तो हादसे भी ज्यादा। यह लॉजिक है। वर्ल्ड वाइड फंड की रिपोर्ट के मुताबिक सबसे खतरनाक समुद्री इलाके साउथ चाइना सी, मेडिटेरेनियन और नॉर्थ सी हैं। बरमूडा ट्रायंगल टॉप 10 में भी नहीं। यूएस कोस्ट गार्ड के अनुसार ज्यादातर हादसे मौसम, इंसानी गलती या तकनीकी फेल्योर से होते हैं। यहां का मौसम बहुत अनप्रिडिक्टेबल है। अचानक तूफान, 100 फीट ऊंची लहरें, तेज गल्फ स्ट्रीम। असल में बरमूडा ट्रायंगल की बदनामी का बड़ा कारण है कहानियों और मीडिया का सेंसेशनलिज्म। अगर भूत प्रेत या एलियंस नहीं, तो फिर क्या वजह है इन हादसों की? वैज्ञानिकों ने कई थ्योरीज दी हैं। एक पॉपुलर थ्योरी, मीथेन गैस। समुद्र के नीचे मीथेन के भंडार हैं, जो अचानक रिलीज होकर पानी की डेंसिटी कम कर देते हैं। जहाज डूब जाता है। विमानों के लिए इलेक्ट्रॉनिक फॉग, अचानक धुंध में घिरते ही सारे इंस्ट्रूमेंट्स फेल हो जाते हैं। पायलट दिशा खो बैठता है। गल्फ स्ट्रीम जैसी तेज समुद्री धाराएं मलबा दूर ले जाती है, जिससे कुछ नहीं मिलता। मौसम भी पलक झपकते बदलता है। 1 मिनट धूप, अगले ही पल तूफान। इन सब वजहों से यह इलाका नेविगेशन के लिए चुनौतीपूर्ण बन जाता है। विज्ञान के पास ज्यादातर घटनाओं के तार्किक जवाब हैं, बस कहानियां ज्यादा मशहूर हो गईं। अब बात करते हैं उन थ्योरीज की जो विज्ञान से बाहर हैं। एलियंस, टाइम ट्रैवल, अटलांटिस। कुछ लोग मानते हैं कि समुद्र के नीचे एलियंस का बेस है, जो जहाजों और विमानों को किडनैप कर लेते हैं। हॉलीवुड फिल्मों में भी यही दिखाया गया। गायब हुए पायलट एलियन शिप से लौटते हैं। एक और थ्योरी, टाइम वॉर्प या पोर्टल। यहां स्पेस टाइम में गड़बड़ी है, जिससे जहाज दूसरी डायमेंशन या समय में चले जाते हैं। पायलट ब्रूस गर्नन ने दावा किया कि वह अजीब टनल में घुसा और समय से पहले पहुंच गया। अटलांटिस की थ्योरी भी मशहूर है।
समुद्र के नीचे पावर क्रिस्टल्स जो इलेक्ट्रॉनिक्स को फेल कर देते हैं। ये सब रोमांचक हैं, लेकिन वैज्ञानिक आधार नहीं, सिर्फ कल्पना और कहानियां। तो क्या बरमूडा ट्रायंगल का रहस्य सुलझ गया? आधुनिक टेक्नोलॉजी ने हादसों की संख्या घटा दी है। बेहतर वेदर फोरकास्टिंग, जीपीएस, मजबूत डिजाइन। अब ज्यादातर घटनाओं के तार्किक कारण मिल जाते हैं। तकनीकी फेल्योर, इंसानी गलती या मौसम। सैटेलाइट्स और डीप सी रोबोट्स से मलबा ढूंढना आसान हो गया है। वैज्ञानिक मानते हैं कि यह इलाका चुनौतीपूर्ण है, लेकिन कोई सुपरनैचुरल ताकत नहीं। फिर भी फ्लाइट 19 और यूएसएस साइक्लॉप्स जैसी घटनाएं आज भी रहस्य बनी हुई हैं। शायद यही अनसुलझे सवाल बरमूडा ट्रायंगल को दिलचस्प बनाए रखते हैं, क्योंकि कुछ रहस्य हमेशा रहस्य ही रहेंगे। आपको क्या लगता है, यह सब विज्ञान है या कुछ और? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताइए।